हेलो बच्चों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आगे आने वाले एग्जाम्स की जम के तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, अप्रैल सेशन का जो एग्ज़ाम है बहुत नज़दीक आ चुका है। 2 अप्रैल से एग्ज़ाम है, तो हार नहीं माननी है, लास्ट तक लड़ना है हमको, जेईई एडवांस तक। ठीक है, चलिए। तो जेईई एडवांस 2021 चैप्टर का नाम एटॉमिक स्ट्रक्चर। 2022 में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, ऐसे ही 2025 में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, तो 2026 में पूरी चांसेज है एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछने की। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन बड़ा प्यारा है। कंसिडर ए हीलियम एटम दैट एब्जॉर्ब्स ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ। इतनी वेवलेंथ का एक फोटोन एब्जॉर्ब कर लेता है क्या? हीलियम एटम। द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ हीलियम एटम आफ्टर द फोटोन एब्जॉर्प्शन इज। चेंज इन वेलोसिटी आपसे पूछी गई है। क्वेश्चन ने देखो क्या कमाल की बात लिख रखी है, मोमेंटम इज कंजर्व्ड व्हेन फोटोन इज एब्जॉर्ब्ड। मोमेंटम कंजर्व रह रहा है और ये वैल्यूज आपको दे रखी है। ठीक है, अभी मैं देख रहा हूँ कि जेईई एडवांस क्या कर रहा है भैया, ये सारी वैल्यूज आपको लिख के देता है यूनिट के साथ। इससे अच्छी बात क्या ही हो सकती है। और जो एग्जाम में वैल्यूज दी जाए उन्हीं को यूज में किया करो। ठीक है, जो आपको याद है वो नहीं, जो एग्जाम में दी जा रही है वैल्यूज उन्हीं को यूज में करके क्वेश्चन का आंसर निकाला करो। बात समझ में आ गई? चलिए, अब क्वेश्चन को करें कैसे। सबसे पहले तो यही डाउट है, क्वेश्चन को करें कैसे, सोचे कैसे। तो देखो, मोमेंटम की बात आ रही है, मोमेंटम को वेवलेंथ से लिंक करना है। याद करो डी ब्रोगली, तो मेरे हिसाब से हर बच्चे को याद आ गया होगा कि सर लैम्डा बराबर h/p। याद आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से तो। ठीक है ना। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि मोमेंटम इज कंजर्व्ड व्हेन ए फोटोन इज एब्जॉर्ब्ड। तो जब उसने फोटोन एब्जॉर्ब किया था तो मोमेंटम क्या था? कंजर्व था। तो भैया मोमेंटम अगर कंजर्व था तो आराम से हम क्या लगा सकते हैं कि भैया आप आराम से देखो, लैम्डा बराबर h/p, तो आप p बराबर h/ लैम्डा लिख सकते हैं। इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बात समझ में आ गई? अब ये मोमेंटम का मतलब आप जानते हैं, मोमेंटम में चेंज। यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ लो। जब हीलियम एटम ने फोटोन को एब्जॉर्ब किया तो उसके मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आया। मतलब जो मोमेंटम यहाँ पे वही मोमेंटम क्या होगा वहां पे होगा। बात समझ में आ गई? लेकिन ध्यान से सुनना, उसने पूछा है चेंज इन वेलोसिटी। अच्छे से सुनना। तो यहाँ पे p बराबर अपन क्या लिख सकते हैं? p बराबर अपन लिख सकते हैं m डेल्टा v बराबर h/ लैम्डा। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, वेलोसिटी में चेंज आ गया। ये क्वेश्चन ने भी हमको वही पूछा था। अब खेल सारा यूनिट का है भैया, और किसी का गेम नहीं है। देखो अब बच्चा क्या गलती करेगा, देखो यूनिट 6.62, मैं आपको सारी यूनिट काट के दिखाऊंगा। अच्छा 62 नहीं बोला क्वेश्चन ने, 6 बोला है, तो भैया केवल 6 लिखो। केवल क्या लिखो? 6। ठीक है सर, 10⁻34। और ये किसमें यूनिट है? जूल सेकंड। ठीक है भैया, h की यूनिट हो गई। लैम्डा बताओ, लैम्डा क्या है? 330 नैनोमीटर। इसको हमको निकालना किसमें है? सेंटीमीटर पर सेकंड में। पहले हम ऐसा यूनिट में रख देते हैं। तो चलो 330 इंटू 10⁻⁹ मीटर। 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर होता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में यूनिट कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, इसके बाद मास की बारी आती है। अब जो आपको मास दे रखा है ना, वो 4 ग्राम पर मोल इनवर्स दे रखा है, लेकिन आपको तो एक हीलियम एटम का मास लिखना है बेटा, एक मोल का मास नहीं लिखना। ये ध्यान रख लेना बस। और वो भी मास किस में लिखा जाता है? सब ऐसा यूनिट में रखना है तो केजी में लिखा जाता है। तो मेरे को एक चीज बताओ, अगर 1 मोल हीलियम का मास 4 ग्राम है तो एक हीलियम एटम का मास किसके बराबर होगा? ये सब बच्चों मेरे को आंसर दो। क्या होगा इसका? 4 डिवाइड बाई क्या? 6.0। क्या दे रखा है? 6 इंटू 10⁻23। ये एक हीलियम एटम का मास होगा। बात आराम से समझो। 1 मोल में कितने हीलियम के एटम होते हैं? 6 Na होते हैं ना, Na होते हैं ना। तो आपको एक हीलियम एटम का मास चाहिए तो Na का क्या कर दोगे? डिवाइड कर दोगे। बेसिक मोल कॉन्सेप्ट ये आना चाहिए, ये नहीं आता है बच्चों को। 1 मोल का मतलब Na हीलियम एटम का मास कितना है? 4 ग्राम। तो एक हीलियम एटम का मास कितना होगा? बचपन में करते थे ना, 1 रुपए में 2 टॉफी आती है, 2 में कितनी आएगी? वैसा ही गेम है यहाँ पे। ठीक है ना। अब यहाँ पे मास किस में लिखना है मेरे को? केजी में। तो ये हो गया 4 इंटू 10⁻³ केजी, और ये डिवाइड बाई क्या हो गया? 6 इंटू 10⁻23। क्लियर हो गई बात? अब इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन भी बहुत आसान है सर, लेकिन आपकी एक बात समझ में नहीं आ रही। यहाँ तो जूल है, यहाँ केजी मीटर है, कैसे काटोगे? यूनिट कैसे काटोगे? आइए मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, ध्यान से सुनना। डेल्टा V बराबर आपका आ गया है बेटा 6.6 इंटू 10⁻⁻34, और जूल को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान से सुनना, केजी मीटर स्क्वायर S-2। अब इतना कन्वर्जन तो आपको आना चाहिए भैया।
और जूल सेकंड का S है इंटू 6 इंटू 10 टू की पावर 23 डिवाइड बाई क्या कर रहे हैं अपन 330 इंटू 10 टू की पावर -9 मीटर में इंटू 4 इंटू 10 टू की पावर -3 केजी में। आराम से देखो केजी से केजी कैंसिल हो जाएगा, आराम से देखो सब कटेगा, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, S-2 से S एक S बचेगा, तो आपका जो वैल्यू आएगी ना डेल्टा V की वो आएगी मीटर पर सेकंड में। किस में आएगी बेटा? मीटर पर सेकंड में। और जब आप कैलकुलेट करेंगे ना तो ये वैल्यू आएगी आपकी 0.3 मीटर पर सेकंड में। और आपसे क्वेश्चन ने किसमें पूछा है? सेंटीमीटर पर सेकंड में। तो किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 30। आपको ये यूनिट काटना आना चाहिए, आराम से देख लो। ये सीख लिया ना आपने तो ये मानो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन आपसे, मैं ये बोल रहा हूं कि फॉर्मूला याद होते हुए भी आपसे क्वेश्चन नहीं होगा अगर आपको ये कन्वर्जन नहीं आता तो। क्योंकि ये जो चीज है ना ये रट नहीं सकते आप, इसको समझ सकते हो। बात समझ में आ गई? यहाँ एटम का मास लिखा जाता है, मोल का मास नहीं लिखा जाता है। क्लियर हो गई बात? अच्छे समझ में आ गई? चलिए, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।